नमस्ते फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, बहुत बार देखा जाता है आपके घर तरफ जाने वाला रास्ता, खेत तरफ जाने वाला रास्ता रोक दिया जाता है, उस पर अतिक्रमण किया जाता है, उस रास्ते पर गाय भैंस बांध दी जाती है, वहां पे कुछ व्हीकल्स लगा दिए जाते हैं, मोटरसाइकिल लगा दी जाती है, कार लगा दी जाती है और ये सब हेतु पुरुष पर किया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग दूसरे को तकलीफ देने में माहिर होते हैं और ऐसी स्थिति में अगर हमारा रास्ता रोका गया, हमारे घर पर जाने वाला हो या खेत में जाने वाला हो, तो आपके लिए बहुत ही तकलीफ की बात हो जाती है। तो इस बात को रोकने के लिए आज मैं कुछ सुझाव देने वाला हूँ। वीडियो चालू करने से पहले मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलो, और आपके जो कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करना मत भूलो। फ्रेंड्स, बहुत बार देखा जाता है अगर किसी के खेत में से आपके खेत के ओर जाने वाला कोई रास्ता होता है तो उस रास्ते पर आपको आने या जाने नहीं दिया जाता, आपको बार बार रोका जाता है। आपके घर का रास्ता हो, अगर उस रास्ते पर कोई भी लोग अतिक्रमण करते हो तो उसको रोकने के लिए, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हमें कुछ लॉफुल थिंग्स करनी पड़ती है। जैसे कि पॉलिटिशियन जाना पड़ता है, दूसरे लोगों के पास जाना पड़ता है, गांव का जो मुखिया होता है उसके पास जाना पड़ता है, और इससे आपकी जो समस्या होती है उस समस्या सुलझने के बजाय उस समस्या को बड़ा किया जाता है। गांव में कुछ ऐसे दबंग लोग होते हैं जो आपका आने जाने का रास्ता रोक देते हैं, उस रास्ते पर उनके जो वाहन लगा देते हैं, रास्तों को जाम कर दिया जाता है और उस पर अतिक्रमण किया जाता है। और वहां से अगर आपको कुछ सामान इधर से उधर ले जाना पड़ता है, आपके लिए बहुत तकलीफ हो जाती है। बहुत से लोग सरकारी जो रास्ता होता है उस पर भी अतिक्रमण करते हैं और आपका आने जाने का जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। कुछ रास्ते प्राइवेट होते हैं, जैसे कि तुम्हारे खेत में जाने के लिए दूसरे के खेत से जाना पड़ता है और वो रास्ता बहुत सालों से पुराना होता है, लेकिन जानबूझकर वो जो खेत वाला होता है वो खेत वाला तुम्हारा रास्ता बंद कर देता है, जानबूझकर बंद कर देता है। इससे आपकी परेशानियां बहुत बढ़ जाती। आपको जाने आने का दूसरा अगर कोई विकल्प नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको वहां से रास्ता कैसा लेना चाहिए, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, घर को जाने के लिए या अपने खेत में जाने के लिए रास्ते की बहुत जरूरत होती है। पहले जमाने में छोटे छोटे रास्ते भी होते तो हम जा सकते थे, लेकिन आज इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारे पास बहुत बड़े वाहन आ गए, ट्रैक्टर आ गए हैं, टेम्पो आ गए हैं। तो हमारा जो खेत में का माल होता है उस माल को खेत से अगर घर ले जाना है या मार्केट ले जाना है तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो इसके लिए रास्ते भी बड़े होने चाहिए। अगर पहले से कुछ बड़े रास्ते हैं तो उन रास्तों को बहुत लोग अतिक्रमण करके उसको छोटा कर देते हैं, और ऐसा करने से आपकी जो आवाजाही रोक दी जाती है, आपका रास्ता रोक दिया जाता है, आपको जाने आने में वहां से तकलीफ हो जाती है। इसके लिए आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है, आपका जो एसडीएम ऑफिस है या एसडीओ भी कहते हैं, तो एसडीओ ऑफिस में जाकर को एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। प्रोसेस, उस एप्लीकेशन में आपके साथ का जो रास्ता है उस रास्ते पर जो भी कुछ इंक्रोचमेंट हुई है, अतिक्रमण हुआ है, आपका रास्ता रोका गया है, उस एप्लीकेशन में आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। उसके बाद एसडीओ ऑफिस जिस आदमी ने आपका रास्ता रोका है उसको एक नोटिस भेज देगा और उसको बुला लेगा ऑफिस, और ऑफिस बुलाने के बाद उसको समझा दिया जाएगा कि ये जो रास्ता है एक बहुत पुराना रास्ता है और दूसरे लोगों का आने जाने का रास्ता आप रोक नहीं सकते, उसको बंद नहीं कर सकते, उसको समझा दिया जाएगा। अगर वो नहीं समझता तो जो टीआईएलआर ऑफिस होता है, मेजरमेंट ऑफिसर को उसकी इंक्वायरी की कर दी जाती है और जो भी रास्ता पुराना रास्ता है उस रास्ते को खोल दिया जाता है। अगर इसके बाद भी उस आदमी ने उस रास्ते को रोक दिया है तो आप पुलिस स्टेशन में जाकर उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट कर सकते हैं। उस कंप्लेंट में जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। पुलिस वहां आके आपको आपका जो रास्ता है वो रास्ता खुला कर देगी, और इसके बाद भी बार बार वो आदमी आपके रास्ते को बंद कर देता है, रोक देता है, तो आप सिविल कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट सिविल प्रोसीजर कोड
उसके अगेंस्ट आप स्टे पिटिशन फाइल कर सकते हो। अगर आपका रास्ता जानबूझकर रोका गया है, इसके इसके सबूत आप कोर्ट में अगर पेश करेंगे और वो सिद्ध हो जाते हैं, तो जिस आदमी ने आपका रास्ता रोका है उसके अगेंस्ट ऑर्डर करेगी और आपका रास्ता खोल दिया जाएगा। अगर कोर्ट एक्शन के बाद भी अगर उस आदमी ने आपका रास्ता चालू नहीं किया, उस पर अतिक्रमण उसका जारी है, तो आप कोर्ट का ऑर्डर लेके आपका जो पास का पॉलिटिशियन है उस पॉलिटिशियन में जा सकते हैं और वहां जाके आपकी जो स्टोरी है उस स्टोरी और कोर्ट के ऑर्डर आप पुलिस को देकर उस आदमी के अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट एफआईआर कर सकते हैं। बीएनएसएस की धारा 164 के तहत उस आदमी पर पुलिस एफआईआर करेगी। आपका जो रास्ता उस आदमी ने बंद किया है, आपका रास्ता रोक दिया है, उस आदमी के ऊपर पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर देगी और आपका रास्ता खोल दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी मेरी रास्ता इंक्रोचमेंट के बारे में एक छोटी सी वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपके इस वीडियो के बारे में कुछ सजेशंस है या अगर आपका कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।